हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम जानने वाले हैं लंबर स्कोलेसिस के बारे में। लाइव क्लास में कमेंट आ रहा था कार्तिक शर्मा जी के नाम से, जिनको लंबर स्कोलेसिस के बारे में जानना था। तो सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि लंबर स्कोलेसिस क्या होता है। जब हमारा ये स्पाइन जो होता है, यहाँ से जब ये ऐसे अंदर स्पाइन में अंदर की तरफ जब कर्व बनता है तो उसको हम ऐसे इस तरीके से जब अंदर की तरफ जाएगा स्पाइन तो उसको हम लंबर स्कोलेसिस बोलते हैं। ठीक है। अब जब ये समस्या देखो, एक तो होता है कि नेचुरल कर्व आपके स्पाइन में जो है वो तो ऑब्वियसली होगा ही, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा आप बिल्कुल ऐसे हो गए हैं, आपका स्पाइन अंदर ऐसे दब गया है, पेट बाहर निकल गया और आप ऐसे खड़े रहते हैं, तो इसका मतलब आपको लंबर स्कोलेसिस है। ठीक है। उसको दूर करने के लिए हमें क्या क्या अभ्यास करने हैं, हम उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहला जो अभ्यास है, देखो एक अभ्यास तो मैं आपको बोल रही हूँ, ये वॉल के सहारे, बहुत ही सुंदर अभ्यास है। इसको अगर आप समझेंगे अच्छे से तो आपको समझ में आएगा। ताड़ासन की तरह ये कुछ अभ्यास है। ठीक है। बेसिकली ताड़ासन ही है, लेकिन आपको वॉल सपोर्ट से करना है और पेट को वॉल की तरफ रखना है। इस बात का आपको खास ध्यान रखना है। जब आप पेट को वॉल की तरफ रखेंगे, पेट को पूरा वॉल से चिपका दीजिए और पंजों को वॉल के साथ पूरा चिपका दीजिए। अब आप सांस भरते हुए धीरे धीरे अपने दोनों हाथों को ऊपर स्ट्रेच कीजिए। ये अब हाथों को वॉल के साथ नहीं रखना है। ठीक है। हाथ आपके वॉल से हटा के अपने कान की सीध में लेकर आइए। यहां पर आपको गहरी लंबी सांस भरनी है। सांस भरते हुए पेट पे पूरा दबाव डालना है, वॉल को पुश करना है सांस भरते हुए, और सांस छोड़ते हुए पेट को अंदर खींचना है। जब आप पेट को अंदर खींचेंगे तब भी आपका स्पाइन रिलैक्स रहेगा, और जब आप सांस भरेंगे, पेट पर पूरा दबाव डालेंगे, तो भी आपका स्पाइन रिलैक्स होगा। तो इस अभ्यास को, एक तो आपका ये अभ्यास है, इसको आपको करना है। ठीक है। दूसरा अभ्यास, देखो स्पाइन में हमेशा भी आपको अपने पोस्चर को हमेशा ध्यान रखना है कि आपका स्पाइन सीधा रहे। आपका ये जो आपको गर्दन ऐसे पीछे इस तरीके से नहीं रहना है। कुछ लोग ऐसे रहते हैं, कुछ लोग ऐसे रहते हैं, है ना, खड़े। तो खड़े होने का तरीका आपको पहले समझना है कि हमें कोशिश करनी है हर बार जब आपको अवेयरनेस अपनी स्टैंडिंग पोस्चर पे ध्यान हमेशा रखना है कि हम कैसे खड़े हो रहे हैं। दूसरे अभ्यास की तरफ बढ़ते हैं। पैरों के बीच में आपको कंधों की जितनी दूरी रखनी है। हाथों को सीधा नीचे की तरफ स्ट्रेच कीजिए। ठीक है। अब अगर मैं यहाँ से साइड पोस्चर आपको दिखाऊं, मैंने हाथ को नीचे खींचा हुआ है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, हिप्स को पीछे की तरफ पुश करेंगे, चेस्ट को आगे, ये इस तरीके से। और ये पोस्चर अभी तो पता नहीं आपको नहीं क्लियर, लेकिन बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कैसे होते हैं। हिप्स पीछे की तरफ रहते हैं, चेस्ट को ऐसे आगे रखते हैं। कुछ लोग ऐसे खड़े होते हैं। ऐसे नहीं खड़ा होना है, आपको हिप्स को रिलैक्स रखना है, चेस्ट रिलैक्स, हिप्स को रिलैक्स रखना है, पेट को ऊपर खींच के रखना है। ठीक है। ऊपर की तरफ खींच के रखिए, और जब आप पेट को ऊपर की तरफ खींच के रखेंगे, शोल्डर को पीछे रखेंगे, हिप्स को रिलैक्स रखेंगे, तो आपका स्पाइन खुद ही रिलैक्स होता जाएगा। अगर आप ऐसे रहते हैं या ऐसे रहते हैं, इस तरीके से कुछ लोग रहते हैं, तो आपका स्पाइन में वो जो नेचुरल कर्व है वो खत्म होके बल्कि एक अलग ही कर्वेचर आपको देखने को मिलेगा, जिससे आपको बहुत बैक पेन भी होगा और जो आपका पोस्चर है वो तो गलत दिखेगा ही। ठीक है। अब इसके बाद हम कुछ अभ्यास ऐसे हैं जिनको हम फॉरवर्ड बेंडिंग के साथ समझते हैं। अच्छा, एक और अभ्यास है जिसको आपको बहुत अच्छे से समझना है। तो क्या करना है हमें, फॉरवर्ड बेंडिंग में हमें 90 डिग्री होल्ड करना है। ये बहुत सुंदर प्रैक्टिस है, अगर आप समझ पाओगे इसको तो अच्छे से देखिएगा पहले। ठीक है। पैरों के बीच में फिर से आपको कंधों की जितनी दूरी रखनी है। वॉल सपोर्ट से मैं इसलिए बता रही हूँ, हो सकता है कि आपका स्पाइन में आपका स्पाइन इतना स्ट्रेंथन नहीं है, या फिर आपका जो स्ट्रेचिंग है वो इतनी अच्छी नहीं है कि आप फॉरवर्ड जाते हुए अपने स्पाइन को स्ट्रेट रख पा रहे हैं। तो आपको क्या करना है, दोनों हाथों को वॉल के ऊपर लेकर आइए इस तरीके से। ठीक है। पैरों को पीछे लेकर जाएं। अब सांस छोड़ते हुए आपको ये नीचे जाना है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे मेरा स्पाइन एकदम स्ट्रेट हो गया है।
जब आप इस अभ्यास को करेंगे तो आपको थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पे जब हम फॉरवर्ड बेंड जाते हैं, स्पेशली जिनको लंबर स्कोलेसिस है, उनको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जब आप अपने हिप्स को, जब आप नीचे जा रहे हैं तो हिप्स को बहुत ज़्यादा पीछे नहीं पुश करना है। हिप्स को हल्का सा, देखो मैंने अभी हिप्स को बाहर पुश किया, अब हल्का सा आपको अंदर की तरफ रखना है हिप्स को, ताकि आप अपने लंबर को रिलैक्स रख सकें। ठीक है, तो इसको भी आपको होल्ड करना है कम से कम 30 सेकंड, 4-5 बार इसका अभ्यास कीजिए। सपोर्ट के साथ करना है। जब आप फॉरवर्ड बेंड करेंगे, जैसे हम पादहस्तासन के लिए भी करते हैं, धीरे धीरे फिर आप एक्सट्रीम बेंड कर सकते हैं, लेकिन अभी आपको कुछ 6-7 दिनों तक वॉल सपोर्ट से ही इसका अभ्यास करना है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं अगले अभ्यास, जिनको हम बैठ के कर सकते हैं या फिर पीठ के बल लेट के कर सकते हैं। तो आई होप मैं कैमरे को अच्छे से एडजस्ट कर पाई हूँ। चलिए, तो अगला जो अभ्यास है हमारा वो है मार्जरी आसन। देखो, स्पाइन से संबंधित कोई भी समस्या हो, मार्जरी आसन बहुत ही इफेक्टिव आसन है। मार्जरी आसन ना सिर्फ बैक पेन के लिए है, बल्कि रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए भी बहुत अच्छा अभ्यास है। इसके अलावा ये आपका स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन जैसी समस्या को भी दूर करता है। ठीक है, यहाँ पे क्या करना है, आपको सांस छोड़ते हुए स्पाइन को ऊपर खींचना है। आप ये देख रहे हो मेरे हिप का मूवमेंट, जब मैं सांस छोड़ रही हूँ मैं हिप्स को अंदर की तरफ रोल कर रही हूँ एंड मिडिल ऑफ द स्पाइन को ऊपर खींच रही हूँ, शोल्डर को ऊपर खींच रही हूँ। कंप्लीट एक्सेल, सांस छोड़ते हुए पेट को अंदर खींच रही हूँ, पूरा चिन लॉक लगा हुआ है। अब सांस लेते हुए हिप्स को पीछे की तरफ पुश करना है, शोल्डर को अंदर दबाते हुए। मैं एल्बो बेंड नहीं कर रही हूँ, नजर आसमान की तरफ। एक्सेल, इनहेल एंड एक्सेल। इस अभ्यास को भी जब आप करेंगे तो आपको बहुत फायदा होगा, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनको लंबर स्कोलिसिस है। ठीक है, इसके अलावा जितने भी जो भी हमारे स्पाइन में स्कोलिसिस कहीं पर भी अगर है तो वो आपको फ़ायदा ही देगा मार्जरी आसन करने से। लेकिन लंबर के लिए, क्योंकि ये लंबर को आपके लंबर को रिलैक्स कर देता है। बैक पेन भी, अगर किसी को लंबर में बैक पेन होता है, उसके लिए भी ये अभ्यास अच्छा है। ठीक है, इसके बाद यहीं से हम यहाँ पे हैं, नी को हमने बेंड किया हुआ था। मार्जरी आसन से आपको जाना है पर्वत आसन में। कुल मिला के वो सारे आसन जिसमें आपका स्पाइन स्ट्रेट हो, जिसमें आपके स्पाइन का जो अलाइनमेंट है वो सुधरे, वो सारे ही आसन स्कोलिसिस के लिए अच्छे हैं। तो पंजों को अंदर की तरफ टक कीजिए। अब सांस छोड़ते हुए आपको नी को स्ट्रेट करना है एंड एक्सेल, पर्वत आसन में पैरों के बीच में गैप। हाथ, अब गर्दन को यहाँ नहीं लेके आना है, हाथ और कान एक सीध में। ठीक है, अगर आपको ऐसे लगता है कि आप हील्स को जमीन पे नहीं लगा पा रहे हैं या फिर आपके नी बेंड हो रहे हैं तो कोई बात नहीं, नी को बेंड करके रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको स्पाइन को तो स्ट्रेट रखना है, स्पाइन के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। नी को आप बेंड कर सकते हैं। ठीक है, इसको भी आपको स्ट्रेट रखने की कोशिश करनी है। एक चीज ध्यान रखिए, अगर यहाँ पे आपको ऐसे लगता है कि आपके स्पाइन में कंप्रेशन आ रहा है लंबर के पास, तो हल्का सा हिप्स को अंदर की तरफ रोल कर दीजिए, हल्का। ठीक है, इस तरीके से एंड रिलैक्स, बहुत ज्यादा नहीं। देखो मैंने अभी हिप्स को ऊपर की तरफ, पूरा मसल्स को ऊपर खींचा हुआ है। ठीक है, अब अगर मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा कंप्रेशन आ रहा है तो मैं इसको अंदर की तरफ हल्का सा हिप्स को लेकर आऊंगी और हाथ और कान एक सीध में। ठीक है, ये मेरा पर्वतासन है। अब अगला जो मैं अभ्यास बताने जा रही हूं आपको वो है शशांक आसन। शशांक आसन के लिए आपको क्या करना है, नी के बीच में गैप लेकर आना है। ठीक है, ये इस तरीके से सांस भरते हुए दोनों हाथों को स्ट्रेच कीजिए, सांस छोड़ते हुए हाथों को नीचे लेकर आइए और धीरे धीरे आपको फॉरवर्ड जाना है। ये एंड चेस्ट को पूरा जमीन पे रखिए। यहाँ पर भी आपका स्पाइन एकदम स्ट्रेट हो जाता है। चिन डाउन, हाथों को पूरा स्ट्रेच करके रखिए एंड ब्रीदिंग नॉर्मल।
इस स्थिति में भी आप अपने स्पाइन को रिलैक्स कर सकते हैं। ठीक है, आपका जो कर्व है वो धीरे धीरे नॉर्मल होता जाएगा एंड आपका स्कोलियोसिस की समस्या दूर हो जाएगी। अब अगले अभ्यास की अगर मैं बात करती हूँ तो वो है पेट के बल लेटकर आपको मकर आसन का अभ्यास करना है। देखिए, मकर आसन के अभ्यास को समझिए कैसे करना है। पैरों के बीच में गैप रख के लेफ्ट कोई भी एक हाथ ऊपर एक नीचे। अब आपको चाहे तो हाथ को यहाँ पे, माथे को यहाँ पे रखिए, चाहे तो आप यहाँ पे रखें। ठीक है, जब भी आप अभ्यास करते हैं तो पेट को फुलाना है, सांस भरते हुए आपको पेट को फुलाना है। जब आप पेट को फुलाओगे तो आप फील करोगे कि आपका स्पाइन ऊपर की तरफ उठ रहा है। ठीक है, क्योंकि पेट को जाने के लिए, आगे जाने के लिए जगह नहीं है, पेट में दबाव आएगा तो वो जब आप फुलाओगे तो वो प्रेशर किस तरफ जाएगा, पीछे की तरफ को, स्पाइन की तरफ को। तो स्पाइन को वो धीरे धीरे वहां से रिलीज करेगा, जो अंदर की तरफ धसा हुआ है उसको वो धीरे धीरे बाहर की, ऊपर की तरफ पुश करेगा और नॉर्मल कर्वेचर लेकर आएगा। ठीक है, तो आप फील कीजिए, एक बार सांस भरिए, गहरी लंबी सांस एंड एक्सेल। इनहेल एंड एक्सेल। इसको आप प्रैक्टिस इंस्टेंट आप फील कर सकते हैं कि यस, आपको ये बदलाव आ रहा है। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको किसी को अगर और इस अभ्यास को बेहतर कर सकते हैं या फिर आपको ऐसे लग रहा है कि मैं थोड़ा सा इसको और बेहतर कर सकती हूँ, तो आप क्या कर सकते हैं, अपने पेट के नीचे, ठीक है, कमर से ऊपर ऊपर, यहाँ पे पेट से ऊपर ऊपर आपको छोटा सा तकिया रखना है। ठीक है, और वो तकिया कैसे होना चाहिए, आपके लगभग यहाँ तक चिन को, ताकि चिन आप तकिए से बाहर रख सको, उतना ही तकिया रखिए और आपको उस तकिए के ऊपर लेटना है। अब जब आप लेटोगे तो आप हल्का सा, बहुत ऊंचा तकिया नहीं होना चाहिए, ध्यान से सुनिएगा, पतला तकिया, या तो फिर आप ऐसे कीजिए कि बेडशीट को 2-3 फोल्ड करके अपने पेट के नीचे रख दीजिए, या फिर कोई ब्लैंकेट है उसको फोल्ड करके, बहुत ऊंचा तकिया नहीं होना चाहिए। तकिए को अपने पेट के नीचे रखेंगे और हाथों को सीधा सामने की तरफ स्ट्रेच कर दीजिए। ये इसका अभ्यास भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक आसन है जिसको आप लंबर स्कोलियोसिस में कर सकते हैं। ठीक है, काइफोसिस की बात मैं इसमें नहीं कर रही हूँ, हालांकि बहुत सारे आसन ऐसे हैं जो हम इसमें से कुछ आसन ऐसे हैं जिसमें हम काइफोसिस का भी, जैसे हमने खड़े होकर जो अभ्यास है वो किया। ठीक है, फॉरवर्ड बेंडिंग वाला जो है, पादहस्तासन वाला, जिसको हम 90 डिग्री होल्ड कर रहे हैं, वो काइफोसिस के लिए, वो काइफोसिस के लिए भी अच्छा है, लंबर के लिए भी अच्छा है। और अगर किसी जो शशांक आसन हमने किया वो भी दोनों के लिए ही अच्छा है। बेसिकली जो भी हमने अभ्यास किए हैं वो स्कोलियोसिस के लिए फ़ायदेमंद है, इस बात का बस आपको ध्यान रखना है। ठीक है, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।